अगर वो देश उनका रहता तो जिस तुष्टीकरण से आज तक देश का नुकसान हुआ है, उस तुष्टीकरण को और भी बढ़ावा देने की बात वो क्यों करते? राहुल का अंततोगत्वा वो पूरे परिवार के साथ, अपने माताजी के साथ इटली जाएंगे। अगर वो देश उनका रहता तो जिस तुष्टीकरण से आज तक देश का नुकसान हुआ है, उस तुष्टीकरण को और भी बढ़ावा देने की बात वो क्यों करते? भारत की यही तो भारत का संस्कृति है, लेकिन राष्ट्रवाद ये नहीं है। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राजनीति में हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता बयान दे रहे हैं कि भाजपा जो है वो हतोत्साहित है। देख लीजिए 400 से 250 तक नहीं पहुंचते हैं। अभी भाजपा के एक प्रवक्ता ने बयान दिया है कि राहुल जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, और राहुल बनेंगे कि नहीं बनेंगे इस बात पर ही चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनोज जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, विधायक रह चुके हैं। मनोज जी, राहुल ही प्रधानमंत्री बनेंगे? राहुल का अंततोगत्वा वो पूरे परिवार के साथ, अपने माताजी के साथ इटली जाएंगे। उनको भारत छोड़ना है, इसलिए इस चुनाव में जितने भी विवाद वाले मुद्दे हैं जिससे देश का नुकसान हो सकता है, वो मुद्दे कांग्रेस उठा रही है। इसलिए मुझे तो ये लगता है कि उन लोगों ने ये संभवतः ये तय कर लिया है, उन्हें अंततः इटली जाना है पूरे परिवार के साथ। मनोज जी, देश तो उनका भी है ना। कैसे? आज प्रियंका ने कहा है कि हमारे नाना नेहरू से लेके सबका उन्होंने बखान किया है रायबरेली में। देश तो उनका भी है, देश आप ही का नहीं अकेले। देश उनका अगर रहता तो इस देश के बहुसंख्य आबादी के बारे में वो क्यों नहीं बात करते? अगर देश उनका रहता तो कर्नाटका का जो आरक्षण मॉडल उन्होंने लागू किया है, उसको पूरे देश में लागू करने की वो बात क्यों करते? तो अगर वो देश उनका रहता तो जिस तुष्टीकरण से आज तक देश का नुकसान हुआ है, उस तुष्टीकरण को और भी बढ़ावा देने की बात वो क्यों करते? तो मुझे तो नहीं लगता है कि देश उनका रहता तो धारा 370 के खिलाफ क्यों हटाए जाने के खिलाफ क्यों रहते? अगर देश उनका रहता तो पाकिस्तान से डरने की बात उनके नेता क्यों कहते? अगर देश उनका रहता तो सैम पित्रोदा जैसे व्यक्ति को अपने ओवरसीज अध्यक्ष कैसे बनाए रहते? अगर देश उनका रहता तो सैम पित्रोदा ने जो पूरे भारत की व्याख्या की, चाइना से, मंगोल से, अरब से और अफ्रीका से, है तो उसका लगातार 3 दिन तक खंडन क्यों नहीं करता? तो देखिए, वो ये मान चुके हैं कि इस देश ने उनको नहीं स्वीकारा है, और उन लोगों ने, सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने और राहुल गांधी ने इस देश को नहीं स्वीकारा है। दोनों तरफ से सामान्य बात हो गई। सबसे बड़ी बात मनोज जी, आप विधायक रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर है कि भाजपा यदि इस बार आई तो सब कुछ खत्म? वो तो पहले ही मान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी का जब प्रादुर्भाव नेशनल पॉलिटिक्स में हुआ, तब से ही उनका खत्म हो गया। वो ये मान चुके हैं कि जब भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जब स्वरूप अखिल भारतीय स्तर पर देखा गया, उस समय ही वो मान चुके हैं कि उनका प्रभाव और उनका दिन खत्म। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा ना कि अंततोगत्वा उनको इस देश को छोड़कर इटली जाना है। इसलिए वो जितनी विकृतियां भारत के राजनीति में लाने की कोशिश होगी, वो लाने की कोशिश करेंगे। 2024 का चुनाव उनकी इस चैप्टर को क्लोज कर देगी। अब उसके बाद कांग्रेस मुक्त की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सोनिया गांधी और उनके परिवार मुक्त राजनीति की मैं बात कर रहा हूँ। मनोज जी, ये भी तो आपकी बहू ही है। नहीं, हम तो आप बात कर रहे हैं कि लालू की बहू की। देखिए, तो सोनिया गांधी तो कहीं वो गलती स्वीकार करेंगी तो आप एकदम उनको रखिएगा। सोनिया गांधी के विदेशी मूल के बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी है। कांग्रेस का विघटन भी उस मुद्दे पे हो चुका है। कांग्रेस से शरद पवार, पीएस संगमा भी उस मुद्दे पे अलग हो चुका है। इसलिए अब उस मूल पे बात करने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। लेकिन मान लीजिए गलती स्वीकार करेंगी तो बहू आपकी है ना, स्वीकार। हाँ, बहू का स्वीकारता तो है ही,
यही तो भारत का संस्कृति है। लेकिन राष्ट्रवाद ये नहीं है। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राजनीति में हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। हम अपने आचरण में संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन जब जहाँ देश चलाना हो तो वहाँ हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जहाँ देश चलाना होगा हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करेंगे, और मनोज जी ने ये बात कह दी। हम जो हैं वो भारत हमारे लिए हमारा है, इस पर बात करेंगे, इसके सिवा कहीं कोई बात नहीं होगी। अब देखना होगा कि राहुल जो तमाम बयान दे रहे हैं उस पे क्या भाजपा नेताओं की तमाम प्रतिक्रिया आती हैं, उसको भी हम दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।